नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं भारत की इस भौगोलिक यात्रा में। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, इंडिया जियोग्राफी को एक नए सिरे से और एक नए अंदाज में पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने अब तक की यात्रा में भारत का स्थिति और विस्तार देखा, भारत का सामान्य परिचय देखा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई कितना है, कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य है, कौन कौन से पड़ोसी राज्यों के लंबाई सीमा के साथ कितना सीमा साझा करता है भारत, वो भी हमने देखा था। भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में देखा, भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा के बारे में हमने देख लिया था और भारत के अंतर्वर्ती राज्यों के बारे में भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने प्रारंभ किया था भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। भारत के भौगोलिक वर्गीकरण में हम देख रहे थे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने बात की थी मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय में हमने पीर पंजाल हिमालय को देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं धौलाधर हिमालय के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को भारत के भौगोलिक वर्गीकरण के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें हम देख रहे थे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम देख रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और मध्य हिमालय में हमने देख लिया था कि मध्य हिमालय को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो पीर पंजाल हिमालय, पीर पंजाल हिमालय, पीर पंजाल हिमालय जो मध्य हिमालय में सबसे ऊंचा हिमालय है। उसके बाद हमने देखा मध्य हिमालय को एक और भागों में बांटा था, धौलाधर हिमालय, धौलाधर हिमालय। तो धौलाधर हिमालय, पीर पंजाल हिमालय को हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं धौलाधर हिमालय को। तो धौलाधर हिमालय के बारे में देखने वाले हैं। जो धौलाधर हिमालय है, ये मध्य हिमालय का पीर पंजाल हिमालय से दक्षिणी दिशा में स्थित है, दक्षिणी दिशा में स्थित है और पीर पंजाल हिमालय से कम ऊंचाई पर स्थित है। पीर पंजाल हिमालय से कम ऊंचाई पर यह स्थित है। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं धौलाधर हिमालय को। तो धौलाधर हिमालय के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा धौलाधर हिमालय, धौलाधर हिमालय। तो पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं, कहां पर स्थित है। तो ये जो हिमालय है, पीर पंजाल हिमालय के, पीर पंजाल हिमालय के दक्षिणी दिशा में, दक्षिणी दिशा में एक समांतर क्रम में है, एक समांतर श्रृंखला के रूप में स्थित है, स्थित है। पीर पंजाल हिमालय के दक्षिणी दिशा में स्थित एक हिमालय मध्य हिमालय का ही भाग है। भाग का नाम क्या है? तो धौलाधर हिमालय। एक श्रृंखला के रूप में, समांतर श्रृंखला के रूप में ये स्थित है, बिल्कुल उसके पैरेलल चलता है, दक्षिणी दिशा में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, यह पीर पंजाल हिमालय की अपेक्षा, हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है, कम ऊंचा है। ये जो हिमालय है धौलाधर हिमालय, ये जो पीर पंजाल हिमालय है, उससे क्या है? कम ऊंचा है। इसकी ऊंचाई जो है उससे थोड़ी सी कम है। इसकी जो पर्वत चोटियां हैं पीर पंजाल हिमालय से थोड़ी कम ऊंची है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर बहुत से हिल स्टेशन आते हैं। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के अनेक हिल स्टेशन इसी हिमालय में, इसी हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिल स्टेशन हम गर्मियों के अंदर पर्यटकों को आकर्षित करने वाले ऐसे स्थान जो हमें ठंडक महसूस करते हैं, वो हिल स्टेशन कहलाते हैं। और ये हिल स्टेशन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो हिल स्टेशन है, वो इसी धौलाधर हिमालय के अंदर स्थित है।
कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं और उत्तराखंड के कौन कौन से हिल स्टेशन है जो यहाँ पे स्थित है उनके बारे में भी देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन के बारे में। साथ साथ लिख लिया करो, यदि नहीं लिखते हो तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब इसमें देखते हैं हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन आपने नाम तो सुना ही होगा। किसका नाम सुना होगा? शिमला का। आपने नाम सुना होगा मनाली का। आपने नाम सुना होगा धर्मशाला का। धर्मशाला, ये धर्मशाला वही है जहां पर लबसना स्थित है। लबसना स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी स्थित है। देखो लगभग भारत के लगभग जो एस्पिरेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका ड्रीम होता है लबसना जाने का। तो ये लबसना कहाँ पे स्थित है? इसी धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ये धर्मशाला स्थित है जहाँ पे ये लबसना बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्थित है जिसका नाम है सोलन। सोलन भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सोलन आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आलू की खेती हेतु प्रसिद्ध है कौन? तो सोलन। यहाँ पे पर्यटन स्थल भी बहुत है, कभी आप जाओ तो यहाँ पे भी जाके देखना, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे घूमने लायक जगह है। यहाँ पे आप स्नोफॉल को देख पाओगे, यहाँ पे आप स्नोफॉल को भी देख पाओगे और उसके साथ आप यहाँ पे आलू की खेती भी देख पाओगे। तो सोलन हिमाचल के अंदर आलू का रिसर्च स्टेशन भी स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्थित है जिसका नाम है कसौली। एक और हिल स्टेशन जिसका नाम क्या है? कसौली। तो कसौली भी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, धौलाधर हिमालय के अंदर स्थित है। उसके बाद एक नाम आता है, आपने सुना होगा डलहौजी। डलहौजी ये भी हिल स्टेशन है जो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधर हिमालय में स्थित है। उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है खजियार। क्या नाम है? खजियार। खजियार, ये खजियार क्यों प्रसिद्ध है? खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो भारत का स्विट्जरलैंड कौन है? तो खजियार है। आप यहाँ पर घास भूमियां देख पाओगे, यहाँ पे आप स्नोफॉल को भी देख पाओगे, यहाँ पर आप बर्फीले पहाड़ों को भी देख पाओगे। तो एक हिल स्टेशन जिसका नाम क्या है? खजियार। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से हिल स्टेशन है जो कौन से हिमालय के अंदर है? धौलाधर हिमालय में स्थित है। तो ये तो बात की हमने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिल स्टेशनों के बारे में, तो नाम याद रख लेना, शिमला, मनाली, धर्मशाला, सोलन, कसौली, डलहौजी और खजियार। सोलन क्यों फेमस है? सोलन आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशाला, लबसना कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला में स्थित है। कसौली, डलहौजी, खजियार। खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो ये सभी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, धौलाधर हिमालय के अंदर स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड के कुछ हिल स्टेशन है जिनके बारे में भी देख लेते हैं, तो उनके नाम भी हम देख लेते हैं। तो ये लिख लिया होगा। अब देखते हैं उत्तराखंड के हिल स्टेशनों के बारे में। इसी धौलाधर हिमालय के अंदर उत्तराखंड के हिल स्टेशन, तो उत्तराखंड के अंदर भी कुछ हिल स्टेशन है जिनके नाम भी देख लेते हैं। कभी उत्तराखंड गए होंगे आप, केदारनाथ का नाम तो सुना ही होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, तो कुछ ऐसे नाम तो सुने होंगे आप। कभी केदारनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ गए होंगे, तो ये कहाँ है? इसी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अब उसके बाद यहाँ के कुछ हिल स्टेशनों के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के हिल स्टेशन है नैनीताल। कौन सा ताल है? नैनीताल। आपने गाना सुना होगा, नैनीताल से लेकर एक गाना भी है हिंदी फिल्म का, तो वो भी कभी आप सुन लेना। नैनीताल, तो नैनीताल कहाँ पर स्थित है? इसी उत्तराखंड के अंदर धौलाधर हिमालय में स्थित है। एक और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या है? तो ये स्थान का नाम है, हिल स्टेशन है यहाँ पे भी।
क्या है, हिल स्टेशन है। उसके बाद एक नाम है रानीखेत। रानीखेत, तो रानीखेत के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। एक तो रानीखेत क्या है, हिल स्टेशन है। कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। और रानीखेत मुर्गियों की एक प्रसिद्ध बीमारी भी होती है, मुर्गियों की बीमारी भी है। मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी जिसका नाम क्या है, रानीखेत है। तो रानीखेत मुर्गियों की एक बीमारी भी है और हिल स्टेशन भी, एक स्थान भी है। स्थान का नाम भी क्या है, रानीखेत है। और रानीखेत मुर्गियों की एक प्रसिद्ध बीमारी भी है। इस ये जो मुर्गियां हैं, यानी इसी रानीखेत के अंदर सबसे पहले एक बीमारी के बारे में पता चला था। इसी कारण उस जगह इस मुर्गियों की उस बीमारी का नाम ही क्या रख दिया, तो रानीखेत रख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मसूरी। मसूरी, तो ये मसूरी भी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है और धौलाधर हिमालय के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा धौलाधर हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय के बाद एक और हिमालय। हमने हिमालय के 3 भाग बांटे थे। हिमालय को 3 भागों में बांटा था, कौन कौन सा था, तो हमने देखा था उत्तरी हिमालय, उत्तरी या हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय जो 2 भागों में बंटा हुआ था, लद्दाख और जास्कर। उत्तरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय जो 2 भागों में बंटा था, जिसका एक तो लद्दाख हिमालय, दूसरा कौन सा था, जास्कर हिमालय। उसके बाद हमने देखा मध्य हिमालय, मध्य या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। मध्य या हिमाचल हिमालय को 2 भागों में बांटा, पीर पंजाल और धौलाधर हिमालय के रूप में। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय, इसे कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय या दक्षिणी हिमालय। इसे हम कह सकते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये है दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय, या इसे हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय के बाद किसको पढ़ने वाले हैं, तो दक्षिणी या लघु हिमालय को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय को। तो ये आपने लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो शुरू करते हैं दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हम देखने वाले हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। साथ साथ लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक या दक्षिणी हिमालय। बात करते हैं कि ये जो दक्षिणी हिमालय और मध्य हिमालय दोनों को अलग कौन करता है। तो शुरू में तो यही लिख लेते हैं, मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करती है, अलग करती है। कौन करती है अलग, तो MBT, क्या नाम है इसका, MBT। MBT क्या है, क्या है ये MBT, हमने पहले भी इसके बारे में देखा था। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट थ्रस्ट है। क्या नाम, क्या है, थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री फ्लट या फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य सीमा भ्रंश इसका नाम है। तो ये भी आप इसके बारे में देख सकते हो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश। कौन किसको अलग करती है, तो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने का काम करती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको हम MBT लिखते हैं, या मुख्य सीमा भ्रंश भी हम जिसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है MBT का कार्य है, MBT का कार्य है, MBT है। तो MBT क्या है, मुख्य सीमा भ्रंश है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट हम इसे कह सकते हैं। और यदि बात करें ये क्या करती है, तो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। अब देखते हैं इसके बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में है कहाँ पर स्थित। तो हमने अभी अभी देखा कि ये मध्य हिमालय के दक्षिण में है, यानी धौलाधर हिमालय के
धौलाधर हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में समांतर रूप में स्थित है, श्रृंखला के रूप में स्थित है। लेकिन ये बीच बीच में से क्या है, कटा हुआ है। बीच बीच में ये क्या है, कटा हुआ है। तो ये जो हिमालय है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे दक्षिणी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग, वह सबसे कम ऊंचा भाग कौन है, तो शिवालिक हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे कम ऊंचा भाग है। और सबसे दक्षिणतम भाग कौन है, शिवालिक हिमालय। पूरे हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है कौन, तो शिवालिक हिमालय। सबसे कम ऊंचा है, उसकी औसत ऊंचाई जो है बहुत कम है, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 किलोमीटर से, 1200 मीटर से, किलोमीटर नहीं, 1200 मीटर से 1800 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर से 1800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये भी आप इसके बारे में याद रख लेना। अब इसके बाद क्या आता है, तो देखो हमने देखा था 3 हिमालयों के बारे में, उत्तरी या हिमाद्री हिमालय, मध्य या हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसके बाद आता है गंगा का मैदान, या हम कह सकते हैं उत्तरी भारत का वृहद मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदानी भाग आता है। तो शिवालिक हिमालय के बाद मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है और नदियां यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इससे पहले नदियां घाटियों से बहती हुई आती है और उसके बाद में मैदानी भागों में आती है। यहाँ से नदियां हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। ये मैदानी भाग है जिसे हम कहते हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग कहते हैं। तो इस प्रकार ये मैदानी भाग आ जाता है और इनके बीच में कुछ ऐसा भूभाग होगा जो इन दोनों को अलग कर रहा होगा। शिवालिक हिमालय या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश को गंगा के मैदान से अलग करने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं HFF। अब आप कहोगे जी ये HFF क्या बला है, तो ये बला नहीं है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा कि HFF का पूरा नाम है, तो इसका नाम है हिमालयन फ्रंट फोल्ट। हिमालयन फ्रंट फोल्ट, तो इसका नाम क्या है, हिमालयन फ्रंट फोल्ट इसका नाम है। ये शिवालिक हिमालय को कहे या हिमालय पर्वतीय प्रदेश को गंगा के मैदान से अलग करने वाला भौगोलिक भौतिक प्रदेश है। तो क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है, तो हिमालयन फ्रंट फोल्ट है। हिमालयन फ्रंट फोल्ट शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदान से क्या करता है, अलग करता है। तो ये भी आप अच्छी तरह से इसके बारे में याद रख लेना। हिमालयन फ्रंट फोल्ट क्या है, तो गंगा के मैदान को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाला भौगोलिक प्रदेश क्या कहलाता है, हिमालयन फ्रंट फोल्ट कहलाता है। तो ये भी याद रख लेना। तो अब इसके बाद बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्थित है, शिवालिक हिमालय में क्या क्या स्थित है। कुछ शब्द है जो बार बार क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी के मेन एग्जाम में भी यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस के भी मेन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी मेन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। तो ये आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा। तो अब देखते हैं उन शब्दों के बारे में, वो परिभाषाएं क्या है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ शब्द हैं जो हम देखने वाले हैं। आपने कुछ शब्द सुने होंगे जैसे दून। आपने एक शब्द सुना होगा जिसका क्या, कौन सा शब्द, दून शब्द। ये दून क्या है, तो दून हम देखेंगे कि ये जो हम कुछ इस प्रकार से हिमालय को देखते हैं। जैसे ये हमारा उत्तरी हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय और ये आता है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय तो कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे। उत्तरी हिमालय है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, उत्तरी हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ऊंचाई घटनी प्रारंभ हो जाती है और कुछ इस प्रकार से ऊंचाई घटते हुए आगे गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है, मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऊंचाई घटती है।
उत्तरी हिमालय यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ तक हम देखते हैं मध्य हिमालय को, और फिर कौन सा आ जाता है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के अंदर ये जो गुबंदाकार जो संरचनाएं बनती है, ये दो गुबंदाकार संरचनाएं बनती है। जब यहाँ से नदियां आती है तो ये गुबंदाकार संरचनाओं में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नदियों के साथ आकर के यहाँ पे जमा हो जाते हैं। बीच में ये कुछ गैप वाला हिस्सा है, यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का यहाँ पे जमाव हो जाता है, और कुछ एक भौगोलिक प्रदेश का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून। कौन से क्षेत्रों में बनते हैं, तो शिवालिक हिमालय में गुबंदाकार प्रदेशों के अंदर ये जो गुबंदाकार जो प्रदेश है यहाँ पर बनते हैं, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का यहाँ पे जमाव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। तो आप कहोगे ये दून है क्या, तो आपने नाम तो सुने ही होंगे देहरादून के बारे में, देहरादून, पाटली दून, पाटली दून, एक नाम सुना होगा आपने कोटली दून, कोटली या कोतली दून। तो ये सारे के सारे जो प्रदेश है, ये दून जो अंत में लगा है, ये दून इसी वजह से लगा है क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय के अंदर इन गुबंदाकार पहाड़ियों के बीच के अंदर ये जो कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है, जो एक भौगोलिक प्रदेश बन जाता है, भौतिक प्रदेश जो बन जाता है, उसी भौतिक प्रदेश को क्या नाम देते हैं, दून कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दून कहते हैं। और आपने कुछ दूनों के बारे में सुना होगा, तो कौन कौन से, देहरादून और पाटली दून और कोटली दून के बारे में। उसके बाद एक शब्द आता है कि शिवालिक हिमालय के अंदर आगे ये जो मैदानी प्रदेश बन जाता है, ये मैदानी प्रदेश बन जाता है, और यहाँ से जब नदियां आकर के बहती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को साथ में लेकर के चलती है। तो ये जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो इसी मैदानी प्रदेश में जमा हो जाते हैं, इसी मैदानी प्रदेश में जमा हो जाते हैं। और इस प्रदेश को, ये तो मैदानी प्रदेश में, यहाँ पर तो कैसा क्षेत्र था, गुबंदाकार पहाड़ियां थी। गुबंदाकार पहाड़ियों में यदि ये कंकड़ पत्थर जमा होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। और यहाँ पे ये भाग कैसा, मैदानी भाग। और यदि इन मैदानी भागों के अंदर ये कंकड़ पत्थर जमा होते हैं, उसे कहते हैं जी द्वार। क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। और एक प्रसिद्ध द्वार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे हमारी अंतिम मुक्ति होती है, कौन सी जगह है, हरिद्वार, हरिद्वार। जीते जी जाओ या जीने के मरने के बाद जाओ, लेकिन यहाँ पे तो जाना ही पड़ता है। जगह कौन सी है जी, हरिद्वार। तो मरने के बाद क्यों जाओ, पहले ही जाके आओ, एक बार कभी तो जाके आओ। यहाँ पे क्या नाम है जी, हरिद्वार नाम है। इसी को कहते हैं, ये जो अंत में जो द्वार लगा है, ये द्वार है, ये भौगोलिक प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है। कैसा है, तो मैदानी प्रदेश है। बनता कहाँ पे है, शिवालिक हिमालय के अंदर, मैदानी भागों के अंदर। शिवालिक हिमालय के मैदानी भागों में जब कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है तो उस प्रदेश को क्या कहते हैं जी, द्वार कहते हैं। और एक प्रसिद्ध द्वार जिसका नाम आपने सुना होगा, हरिद्वार। कौन सा द्वार है जी, हरिद्वार है। तो ये भी आपने सुना होगा। तो ये दो शब्दों के बारे में हमने देखा, एक तो दून और दूसरा कौन सा था, द्वार। तो इन सब के बारे में हम एक बार परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, ताकि कल को एग्जाम में लिखने में हमें आसानी हो। तो ये डायग्राम भी आपने बना लिया तो बहुत ही अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और हम चलते हैं, अब शब्दों के बारे में इनकी परिभाषाएं लिख लेते हैं। डायग्राम साथ साथ में बनाते रहना, ताकि जो कल यदि आप यूपीएससी के मेन में, यदि आप पीसीएस के मेन में बैठो एग्जाम लिखने के लिए, तो आपको वहाँ पे जैसे डायग्राम बनाओगे तो आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, कॉपी अच्छी चमकेगी, तो आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। दून क्या है जी, दून देखो, शिवालिक हिमालय के गुबंदाकार गुबंदाकार पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से हरिओम, जिस भौगोलिक प्रदेश का निर्माण होता है, उसे दून कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दून कहते हैं। तो इसके उदाहरण लिख लो, देखो, प्रसिद्ध दून,
कौन कौन से हैं? तो देहरादून, पाटलीदून और कोतलीदून या कोतली या कोटली दून। तो ये भी आप लिख लो। तो शिवालिक हिमालय के अंदर गुबंदाकार पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जब कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है और एक भौगोलिक प्रदेश का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दून कहते हैं। कैसे क्षेत्र है? गुबंदाकार, गुबंदाकार पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। तो गुबंदाकार पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव होता है, तो उस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और प्रसिद्ध दून कौन कौन से? देहरादून, पाटलीदून और कोटली दून। तो ये भी आप लिख लो। तो आपने ये लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद में एक और शब्द के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शब्द का नाम क्या है? तो द्वार। क्या शब्द है? द्वार है। तो उस शब्द के बारे में भी, उस टर्म के बारे में भी हम देख लेते हैं। द्वार, ये भी शिवालिक हिमालय में बनते हैं, लेकिन मैदानी भागों में। अंतर क्या है? मैदानी भागों में बनते हैं। तो लिखो शिवालिक हिमालय के निचले मैदानी भागों में, मैदानी भागों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से बनने वाले भौगोलिक प्रदेश को, प्रदेश या संरचना को, भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक संरचना को द्वार कहते हैं। द्वार कहते हैं। द्वार कहते हैं। प्रसिद्ध द्वार, प्रसिद्ध द्वार कि कौन सा द्वार है? हरिद्वार। हरि का द्वार है, हरिद्वार है। अंतिम यात्रा हमारी यहीं तक होती है। इसके बाद तो हम कभी दोबारा जन्म लेकर के इस धरती पे आते हैं। तो हरिद्वार, तो हरिद्वार की कहानी हमने देख ली। शिवालिक हिमालय के निचले भागों में, मैदानी भागों में, कौन से भागों में? मैदानी भागों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है, और उन जमाव से जब कोई भौगोलिक प्रदेश का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जी क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। बनता क्या कहाँ पे? तो मैदानी क्षेत्रों में। कैसे क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में कंकड़ पत्थरों के जमाव से जो भौगोलिक प्रदेश बनता है उसे क्या कहते हैं? तो द्वार कहते हैं। पूछा जा सकता है दून और द्वार प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? शिवालिक हिमालय के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है जी? शिवालिक हिमालय के प्रसिद्ध है। इनके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो दून के उदाहरण देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। द्वार के उदाहरण क्या है? तो हरिद्वार है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख लेना। तो अभी आपने लिख लिया होगा। और इसी के साथ हमारा शिवालिक हिमालय भी आज यहाँ पे पूरा होता है। शिवालिक हिमालय भी यहाँ पे पूरा होता है। तो हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो वर्गीकरण प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने देखा था उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय, तो ये हमारा वर्गीकरण यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सिडनी बुरार्ड के अनुसार किया गया भौगोलिक वर्गीकरण। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड के अनुसार हिमालय पर्वत का या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विस्तार, प्रादेशिक विस्तार, प्रादेशिक विस्तार हम देख लेते हैं किनके आधार पर है? तो सिडनी बुरार्ड के आधार पर। किसके आधार पर? सिडनी बुरार्ड नामक वैज्ञानिक के आधार पर, भूगोलवेत्ता के आधार पर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का प्रादेशिक विस्तार। तो हिमाचल प्रदेश को, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में, 4 भागों में वर्गीकृत किया। किसने किया? सिडनी बुरार्ड ने किया। किसने किया? सिडनी बुरार्ड ने किया।
कौन कौन से भाग है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। एक नाम है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा नाम है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर आता है जी नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और एक और है चौथा जिसका नाम क्या है, असम हिमालय, असम हिमालय। ये जो वर्गीकरण किया गया है नदियों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया जी, नदियों के आधार पर। तो नदियों में देखेंगे तो सिंधु और सतलज नदी, सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसका क्या नाम लिया इन्होंने, तो पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है, सतलज और काली नदियों के बीच का हिमालय है उसका नाम क्या रखा, कुमाऊं हिमालय। फिर हम बात करते हैं काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसका क्या नाम दिया, तो नेपाल हिमालय। फिर हम देखते हैं तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन से जिसका उद्गम होता है, तिब्बत के पठार से जिसका उद्गम होता है, तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसका क्या नाम दिया, असम हिमालय नाम दिया। तो इस प्रकार से सिडनी बुराड़ ने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो एक बार इसको मैप में देख लेते हैं किस प्रकार से विस्तारित है, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल इनके देखने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि लिख लिया तो अच्छा है, वरना इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। अब हम देखने वाले इसको मैप के अंदर। तो एक छोटा सा मैप बना लो, उसके साथ साथ इसकी डिटेल लिखते हुए चलना। तो इस प्रकार से हमारा ये भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। इसके अंदर 3 हिमालय हमने देखा था, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे एक झील है मानसरोवर, मानसरोवर झील, और इसी के पास में राकसताल, राकसताल झील। राकसताल और मानसरोवर झील पास पास में, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। एक तो सिंधु नदी का, कौन सी नदी है जी, सिंधु नदी। और एक नदी जिसका उद्गम होता है यहाँ से, सतलज नदी, सतलुज नदी। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है जी पंजाब हिमालय। क्या नाम है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ये जो पंजाब हिमालय है इसकी जो लंबाई है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। किसकी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो पंजाब हिमालय है उसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। और यहाँ पर कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, तो उनके नाम लिख लो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य पंजाब हिमालय के अंदर स्थित है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। तो इनके बारे में देख लो, इनकी लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर लंबाई है, साथ साथ लिखते हुए चलना। उसके बाद एक नदी का उद्गम होता है, काली नदी। यहीं से उत्तराखंड से एक नदी का उद्गम होता है, काली नदी। कौन सी नदी है ये, काली नदी। तो सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम क्या था, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो ये कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय जिसका नाम क्या है, कुमाऊं हिमालय। इस कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और यहाँ पर केवल एक ही राज्य स्थित है। कौन से राज्य के अंदर है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित हिमालय कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चनों के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर लंबाई किसकी है, कुमाऊं हिमालय की। सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय है कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय। राज्य कौन सा आता है, तो उत्तराखंड राज्य यहाँ पे आता है। फिर हम देखते हैं सिक्किम से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है जी तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी।
काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है जिसका नाम रखते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे ज्यादा लंबाई वाला हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। तो इसकी लंबाई कितनी है जी? 800 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं। तो राज्य आते हैं नेपाल, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। कौन कौन से आते हैं? एक तो देश आता है कौन सा? नेपाल देश। नेपाल के बाद में सिक्किम राज्य। भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। और पश्चिमी बंगाल राज्य, पश्चिमी बंगाल राज्य। तो नेपाल हिमालय जो सिडनी बुराड़ के अनुसार किए गए हिमालय पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण के अंदर सबसे ज्यादा लंबाई वाला हिमालय है नेपाल हिमालय। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3 राज्य, 2 राज्य और 1 देश इसके अंदर आता है। देश का नाम क्या है? नेपाल। 2 देशों में स्थित है, नेपाल और भारत के अंदर। नेपाल और भारत के 2 राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसके अंदर स्थित है। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन मत होना, तो इसके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात आता है तीस्ता नदी से लेकर के यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? इसी राजस्थान से होता है और तिब्बत के पठारी प्रदेश से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से किस में आती है? भारत के अंदर प्रवेश करती है। नदी का नाम क्या है जी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ तक का ये जो हिमालय है इसका नाम क्या है? असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय है। नाम क्या है? असम हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो है 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। सिडनी बुराड़ द्वारा किए गए हिमालय पर्वतीय प्रदेश के प्रादेशिक वर्गीकरण में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो असम हिमालय वाला प्रदेश है। बात करें यहाँ पर राज्य कौन कौन से आते हैं, तो राज्य में आता है सिक्किम, असम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे स्थित आता है। और 2 देश यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भूटान और चीन। 2 देश आते हैं। 3 देश है कौन से? भूटान, चीन और भारत। भारत के 3 राज्य है कौन से? सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से सिडनी बुराड़ के अनुसार किए गए हिमालय पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण हमने देखा इस प्रकार से है। 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिमालय कौन सा? पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। राज्य यहाँ पे कौन कौन से आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश आता है और 2 यूनियन टेरेटरीज आती हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। फिर हम देखते हैं सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है नाम क्या है? कुमाऊं हिमालय। लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और राज्य कौन सा आता है? तो उत्तराखंड राज्य आता है। फिर हम देखते हैं काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय जिसका नाम क्या है? नेपाल हिमालय। 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेपाल देश आता है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल भारत के 2 राज्य यहाँ पे आते हैं। फिर हम देखते हैं तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय, हिमालय का नाम है असम हिमालय। लंबाई है इसकी 750 किलोमीटर। यहाँ पे 3 देश आते हैं, भारत, चीन और भूटान। भारत के 3 राज्य आते हैं, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रख लेना। तो इस प्रकार से हमने देखा हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सिडनी बुराड़ द्वारा किया गया प्रादेशिक वर्गीकरण। तो आज की क्लास हम यहीं तक देखते हैं, देखेंगे अगले सेशन में इसके बाद का कुछ और विस्तार। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये क्लास शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और हमारा मोटिवेशन बनता रहे। तो यदि आपने हमारे द्रोणा पीसीएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।